हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग यूट्यूब पर। तो मेरा नाम है भानु, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ट्री। तो काफ़ी गैप हो गया था वीडियोस में, अब मैं चीज़ों को रिज्यूम कर रहा हूँ और आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आज हम लोग कॉन्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें काफ़ी टॉपिक पहले से कवर कर चुका हूँ, चैनल पर मिल जाएंगे आपको। बट जो बचे थे, मतलब मुझे कवरेज पूरा करना है, तो मैंने चीज़ों को शुरू किया है एवरेज चैप्टर से। ठीक है, तो अरिथमेटिक में जो आता है AMA, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, उसमें जो एवरेज वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। इसके बाद वी विल कवर मिक्सचर एलिगेशन, कवरेज पूरा रहेगा। कुछ वीडियोस पहले भी हैं, बच्चों में सारे पूरे कर रहा हूं। हो सकता है क्योंकि कवरेज मुझे पूरा रखना है, इसलिए कुछ कंटेंट रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, पर मैं सबकी सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा ताकि आपको कंटेंट ढूंढने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, और टारगेट क्या है हमारा? मिशन MBA। हम टारगेट करेंगे कैट, तो चलिए हो गया। तो हमारा टारगेट रहेगा कैट 2021, अगले साल का, अलॉन्ग विद ओमिट्स अदर MBA एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं हमारे, मतलब कि जैट, IFT, स्नैप, एनमैट, उसके अलावा MHCET, CMAT, जितने भी एग्जाम आप सोच सकते हैं जहां पे हम MBA के लिए, एंट्रेंस के लिए बेसिकली कोशिश करते हैं, मैं सारे कवर करूंगा। ठीक है, इजी, मॉडरेट से डिफिकल्ट, कवरेज एग्जॉस्टिव रहेगा, निश्चिंत होकर देखिएगा। ठीक है, चलिए, बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मैं क्वेश्चन भी सारे करवाऊंगा आपको, मतलब बिल्कुल एक्सटेंसिव प्रैक्टिस रहेगी। बट हाँ, जब भी सवाल आएगा, आज तो खैर मैं थ्योरी कवर करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास सवाल भी मिलेंगे आपको। आपको वीडियो पॉज करना है और सवाल अपने हाथ से रफ कॉपी पर करना है, उसके बाद ही आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे आगे। ठीक है, बिना खुद से ट्राई करे सोल्यूशन मत देखना, एक छोटा सा चेंज कर दो, आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए, मैं सिर्फ कॉन्ट कवर नहीं करवाऊंगा, वर्बल वाले पार्ट में भी और LRD में मैं काफी कंटेंट लाऊंगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल वर्बल में हम लोग वोकैब की बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग RCs, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, समरी क्वेश्चन, सबकी बात यहाँ पे होगी। LRD में मैं LR वाला पार्ट भी और DI दोनों में कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से कवरेज करा जाए। वैसे तो DI वाले पार्ट में काफी हद तक एवरेज में भी चीजें आएंगी, वो मैं कवर कराऊंगा। तो एवरेज में क्वांट के लिए भी कवर करवा रहा हूं और DI वाले पार्ट के लिए भी। ठीक है, और इसके अलावा अब क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे हो रहे हैं, कैट हो गया, बाकी एग्जाम भी जल्दी होने वाले हैं, तो अब इसमें अगला फेज आप जानते हैं क्या होता है, वैट जो रिटर्न वाला पार्ट होता है, उसके बाद GDs, PIs। ठीक है, उन सब की तैयारी के लिए मैं बहुत यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें जीके वाले कंटेंट भी आएंगे, जेनरिक जितने भी डिस्कशंस होते हैं उन सब की बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूंगा भाई, GD PI वाले पार्ट में तो इनपुट्स आपके भी आते हैं, प्रोमिनेंट GD टॉपिक्स, डिस्कशंस, इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें, सारे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, जिसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग भी इनपुट दोगे कि नहीं सर, GD टॉपिक में ये पॉइंट भी तो हो सकता है, प्रो और कॉन्स में। तो पूरा डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी नॉलेज का भी फायदा हमारी पूरी इस चैनल के सब बच्चों को हो, और आपका फायदा मुझे मुझे भी जानने को मिले, आपको भी जानने को मिले। ठीक है, तो कलेक्टिव लर्निंग उसमें हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो GDPI वैट का पूरा कंटेंट, जीके वाला कंटेंट, उसके अलावा कॉन्ट, LRDI और वर्बल, पूरा कंटेंट जितना मुझसे बन पाता है, अपना अच्छा खासा टाइम देके मैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए बनाना चाहूंगा। और आपको क्या करना है, इत्मीनान से समय निकाल के देखिए, खुद से प्रैक्टिस करते चलिए, क्वेश्चन को पॉज करके, क्योंकि खुद से ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे तो कॉन्फिडेंस कई बार नहीं आ पाता है, क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बस आपको बस फॉलो करना है, और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, फीडबैक देना है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट का मैं वेट करता हूं, अच्छा बुरा, बुरा भी, कि सर ये सही नहीं है, आपको ऐसे करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चैनल आपका है, आपके फीडबैक सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में जो फर्स्ट पार्ट एवरेज होता है, उसकी थ्योरी कवर करते हैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका पता है आपको, वैसे इंट्रोडक्शन में दे दूं, ये वैसे मैंने पहले भी कई बार पिछले वीडियोस में देखा होगा आपने। दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय इंट्रोडक्शन। तरीका सुन लीजिए क्या होगा, थ्योरी पूरी कवर करेंगे, और सारे प्रोमिनेंट एग्जाम से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, स्नैप के करेंगे, IFT, जैट, कैट, टिसनेट। ठीक है, उसके बाद MHCET, CMAT, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे, कई नए सवाल भी होंगे। तो बेसिकली इजी, मॉडरेट से हाईएस्ट पूरी कवरेज आपकी रहेगी। थ्योरी पूरी कवर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट इन दिस कंटेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एवरेज वाली चीज से। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वैसे तो कर रखा होगा, नहीं करा तो नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, एक तो मुझे अच्छा लगेगा, आई फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट, और मुझे अच्छा एनर्जेटिक फील होता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल की ग्रोथ में। उसके अलावा
चैनल का जब भी वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, वीडियो मिस नहीं होता आपका, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद है, अगर ना पसंद तो डिसलाइक कर देना, पर डिसलाइक के साथ साथ एक कमेंट जरूर कर देना कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसका मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हम हैं फ्रेंड्स, ये आखिरी स्लाइड है, फिर मैं थ्योरी चालू कर रहा हूं। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसका आप टेलीग्राम पर जाना, वहां पे सर्च वाला जो बटन है उस पर लिख देना कॉन्सेप्ट, ये स्पेस आ गया और ये ट्री आपको मिल जाएगा। मेन चैनल के साथ साथ एक स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप भी उसी में है, तो वहां पे इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, तो जरूर ज्वाइन करिएगा अगर टेलीग्राम है, वरना कोई बात नहीं, कंटेंट यूट्यूब पर आ ही रहा है। और अगर आपको एड्रेस चाहिए चैनल का, तो आप टेलीग्राम के सर्च पैनल पर ही लिखिएगा t.me/concept_tree, ये लिख देना तो आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ एवरेज। अब फ्रेंड्स एक जरूरी बात ध्यान रखना, एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसकी इंपॉर्टेंस क्वांट में भी काफी है। इट्स अ वेरी कॉमनली अकरिंग चैप्टर, बहुत सारे एग्जाम्स में काफी हद तक रेगुलरली ये चैप्टर आता है, अलॉन्ग विद मिक्सचर एलिगेशन, वो मैं इसके बाद कवर करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, एवरेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वांट में, और उतने ही कई बार क्वेश्चंस आपको डीआई में भी मिलते हैं। तो डीआई में तो कई बार पूरे पूरे सेट आते हैं इसमें, तो इसलिए कई बार पता है क्या होगा, आपको पहले मैं क्वांट के लिए कवर करवा रहा हूं, फिर मैं डीए वाला पार्ट भी कंटिन्यूएशन में करवा दूंगा, ठीक है। मैं सेट्स भी लूंगा, जो कंप्लीट डीए के सेट्स एवरेज पर आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम के, वो सब भी लूंगा। तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है जब मैं क्वांट वाले सवाल करवा रहा हूँ कि सर जैसे आईएफटी में तो ये बीच में तो इन आईएफटी में एवरेज पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं है, उसने पूरा सेट एवरेज का डीए में पूछ लिया है। और कई बार क्या होता है आप समझते हैं कि अगर एवरेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक डीए का सेट पूरा उस पर बन चुका है, तो एवरेज की बहुत सारी टेस्टिंग तो हो चुकी है, तो कई बार फिर एग्जामिनर सोचता है कि उसे क्वांट में क्यों ही डाला जाए, ठीक है। तो अगर क्वांट में कुछ सालों में मिसिंग मिल रहा है तो उसको मिसिंग मत मानना, डीआई में बैठे होंगे एवरेज सर, ठीक है, अच्छे खासे सवाल लेके वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए। तो डीए वाला पार्ट भी करेंगे और ये भी करेंगे, मिक्सर रिएक्शन भी करेंगे, कंप्लीट कवरेज रहेगा, ठीक है। तो निश्चिंतों की सीरीज देखिए, यूजफुल रहेगा। थ्योरी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक पूरी जो सीक्वेंस ऑफ थिंग्स होती है उसमें एवरेज कहां लाया करता है, इसका ओरिजिन ओरिजिन हम स्टैटिस्टिक्स से ड्रॉ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के परिवार में एवरेज बिलोंग करता है। स्टैटिस्टिक्स की मैं सिर्फ छोटी सी बैकग्राउंड हूं कि उसमें यह कहां लाया करता है, पूरी स्टैट्स की बात हम लोग यहां पे नहीं करने वाले, वो जब वो चैप्टर करेंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। बट ये किस, इसका मतलब किस ट्री, किस कॉन्सेप्ट की जो ट्री होती है, चैनल का नाम भी हो गया वैसे, ये उसमें एवरेज कहां है वो जानना जरूरी है, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में भी एनालाइज डेटा, और डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें उसकी दो चीजें देखनी पड़ती है मेनली। डेटा कुड बी फॉर एग्जांपल किसी बैट्समैन का स्कोर 100 इनिंग्स में, उस तरह की बात हो सकती है। एक हमें देखनी पड़ती है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मान लो किसी बैट्समैन के 100 इनिंग्स का स्कोर आपके पास है, तो उसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक ऐसी वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा, ऐसी सेंट्रल लोकेशन में उस डेटा में लाए करने वाली वैल्यू जो पूरे डेटा को अपने इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर सकती है, उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको निकालने के तीन तरीके होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। आप चिंता मत करो, मैं स्टैट्स नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, मतलब इन द सेंस आप ये मत बोलो कि सर ये स्टैट्स पढ़ने, नहीं नहीं, अभी सिर्फ एवरेज पढ़ेंगे, पर थोड़ा उसकी फैमिली के बारे में है ना जरूरी है। पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक बैट्समैन देख लो वो स्कोर करता है 0 0 0 200 फिर 0, और एक बैट्समैन स्कोर करता है 40 50 60 इस तरह से, तो आप सेकंड वाले को प्रेफर करोगे बिकॉज ही इज मोर कंसिस्टेंट, उसके स्कोर में डेविएशन या अंतर कम है। तो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी हाई होने से या अच्छे होने से फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन का भी ध्यान रखना पड़ता, तो दूसरा पैरामीटर डेविएशन होता है, ठीक है। डेविएशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जानते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, बहुत सारे, उन पे नहीं जाते हैं, पर ये सब तरीके होते हैं। पर फ्रेंड्स सिर्फ डेविएशन कम होने से फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल सुनो, एक बैट्समैन है, उसके स्कोर सुनो, 9 रन, 10 रन, 11 रन, 10 रन, कंसिस्टेंट है, पर सेंट्रल टेंडेंसी इतनी कम हो गई यार, स्कोर भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी भी फेवरेबल चाहिए और डेविएशन भी कम होना चाहिए, तब डेटा अच्छे बैट्समैन का माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब सेंट्रल टेंडेंसी के तीन तरीके होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब इनका सुन लीजिए, यहां पे आपको एवरेज के दर्शन हो जाएंगे। पहले मीडियन की बात कर रहा हूं, फिर मोड की, फिर मीन पर आऊंगा।
मीडियन मतलब, देखिए पहले इनका ये देख लो बस। मीन 3 तरह का होता है। ये चीजें आपने सीक्वेंस, सीरीज या प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ी होंगी, मैं भी कवर करवाऊंगा, तो तब उसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ एक सरसरी नजर, मोटी मोटी बात कर लेते हैं। मीन 3 तरह का होता है। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा हार्मोनिक मीन। मीन 3 तरह का होता है, ठीक है। अब मान लो दो नंबर है आपके पास, चलो उनकी डेफिनेशन हम बाद में बात करेंगे। फिर मीडियन और फिर मोड। मीडियन कैसे निकालते हो, फिर मीन को आखिरी में लूंगा क्योंकि वहीं पे एवरेज आने वाला है। मीडियन मतलब अगर आपके पास मान लो 10 डेटा पॉइंट्स हैं, या कितने भी हो, 15 20 जितने भी हो, आप उनको अरेंज करो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। अब ऑब्वियसली मल्टीपल फॉर्मुलेज होते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो क्या करते हैं, इवन हो तो क्या करते हैं, उन सब में बाद में चलेंगे, ठीक है। ये मीडियन, वैसे आपने बी स्कूल की सैलरीज का जो पे, कई बार सीटीसी वगैरह कोट करते हैं पूरे बी स्कूल का, कई बार मीडियन सैलरी का इस्तेमाल भी होता है। उसमें फायदा ये होता है कि जब मान लीजिए किसी एक दो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बहुत हाई है, तो वो मीन को इन्फ्लुएंस करते हैं पर मीडियन को उतना इन्फ्लुएंस नहीं करते। और अच्छी बात यह कि नहीं करना चाहिए इन्फ्लुएंस, कि भाई एक दो का पैकेज बहुत हाई हो गया तो फिर भी सेंट्रल टेंडेंसी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए उतना। तो कई बी स्कूल्स मीडियन सैलरी को कोट करना प्रेफर करते हैं। मॉड मतलब, ये तो मीडियन हो गया। मॉड मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आता है, उसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। तरीका अलग हो गया, बट बेसिकली ये भी एक तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। अब मीन पे आते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। मान लो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है। अरिथमेटिक मीन एडिशन फॉर्म में आता है। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, मतलब 2। ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होता है, मतलब दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो, उसके रूट से डिवाइड करो। अगर 3 होते ना तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता? ए बी सी, और फिर थर्ड रूट, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन आपको थर्ड रूट लेना पड़ता है, मतलब क्यूब रूट है, ठीक है। चलिए इसकी बहुत डिटेलिंग अभी नहीं करनी। हार्मोनिक मीन क्या होता है? दो ऑब्जर्वेशन का, 2/1/a प्लस 1/b, मतलब 2ab/a+b, ठीक है। ये रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है। क्लियर है बात? अब यहां पर देखिएगा, अरिथमेटिक मीन क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो इस पूरी फैमिली में एवरेज यहां बिलोंग करता है। तो कई लोग एक्चुअली एवरेज और मीन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। यू कांट डू दैट, ठीक है। मीन 3 तरह का होता है, उसमें अरिथमेटिक मीन एवरेज कहलाता है। तो आप एवरेज को मीन से कई बार बोला जाता है, आई मीन ठीक है, कैजुअली बोल सकते हैं, बट बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए तो हम एवरेज को मीन नहीं, अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी फैमिली में एवरेज यहां पे लाया करता है। बस ये पूरा बैकग्राउंड बताना जरूरी था आपके लिए। डिटेल में इन सब लोगों को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, एवरेज की डेफिनेशन क्या है। एवरेज, अगर आपके पास कितने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मान लो आपने 15 दिन का रेनफॉल का मेजरमेंट कर लिया, ऐसे कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। किसी क्लास में स्टूडेंट्स के फिजिक्स में नंबर कितने हैं वो कैलकुलेट कर लिया आपने, इस तरह। तो व्हाट इज एवरेज? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, और डिवाइड करिएगा उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इतना सा फॉर्मूला है, बस इतना सा formula। तो व्हाट इज एवरेज? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। पहला, सम और नंबर दिया और एवरेज पूछ लेगा आपसे, तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। कई बार एवरेज और नंबर देगा और सम निकालने की जरूरत क्वेश्चन में पड़ सकती है, तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए इंटू एन या एन इंटू, जो भी बोलना आपको। तो दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल यहां पे। चलिए अब एक जरूरी बात ध्यान रखना है यहां पे। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट की बात तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। बात जो कह रहा हूं, मान लो आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 इस तरह से x10 तक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? ऊपर सबको ऐड कर दो आप, x1 प्लस x2 इस तरह से x10 तक, और नंबर ऑब्जर्वेशन 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज है या अरिथमेटिक मीन है, ये बता रहा था, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसी एक फॉर्मूले पूरा चैप्टर होता है।
तो दो सवाल उठते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं कि पहली बात, आर दी क्वेश्चंस कॉमन? वेरी कॉमन, बहुत एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वांट में भी और डीए में भी। मैं दोनों पार्ट्स कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, फॉर्मूला बहुत सिंपल लग रहा है कि क्वेश्चन भी इतने ही सिंपल आते हैं। हाँ, फॉर्मुलेस के बेस मतलब क्वेश्चन जो भी आते हैं अच्छे खासे डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। बट हाँ, अरिथमेटिक में ज्यादातर चैप्टर जितने भी है, टाइम एंड वर्क ले लो आप, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लो, एवरेज ले लो, मिक्सचर रिलेशन ले लो आप, या फिर परसेंटेज, जो भी लेना है आपको, थ्योरी सबकी बहुत सिंपल है। और ऐसे सवाल जहां पे थ्योरी सिंपल होती है वहां पे एग्जामिनर, प्रोसेस सिंपल होगा बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये ट्रेंड आपको एवरेज सॉल्व में भी दिखाई देगा कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, पर क्वेश्चन की भाषा में, लैंग्वेज में देयर इज अ एफर्ट टू कॉम्प्लिकेट द लैंग्वेज, थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा आपको, क्योंकि थ्योरी तो सिंपल है, आप मत घूमना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते, आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। पर क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं, हम सारे पैटर्न देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इजी से मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक सारी बात करेंगे, ठीक है। तो कई लोग एवरेज को इग्नोर करते हैं कि चलो ये तो हो ही जाएगा, एक ही तो फॉर्मूला, नहीं, एप्लीकेशन पे खास नजर रखनी पड़ेगी आपको, जो मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। थ्योरी में पार्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चलते हैं आगे। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला देख लीजिए। दिस इज नॉट द फॉर्मूला बट एक सब टॉपिक है उसका। कई बार हमें ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन दे दिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, मान बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे कि 51, 52, 48, 47, थोड़ा अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज 43, 45, 44, कितने हो गए, पाँच हो गए, छः सात, इसको 49 रख लेते हैं, एक 48 रख लेते हैं, 48 दोबारा हो गया, ऑल ओके ले सकते हैं, ओके। एक चलो 51 और रख लेते हैं, 51, ठीक है। ये थोड़ा वेव फॉर्म में लिख दिया मैंने, इट्स ओके, चलते हैं। 10 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, आपको इनका एवरेज निकालना है। एक तरीका क्या हो सकता है, एड ऑल दीज नंबर्स एंड फाइंड द एवरेज। एक और तरीका पता है क्या होता है फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड एवरेज मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें ना आप एवरेज पहले ही मान लेते हो, यू अज्यूम द एवरेज। बहुत बेहतरीन मेथड है और काम काफी सिंपल हो जाता है। अज्यूम्ड मीन या अज्यूम्ड एवरेज मेथड में आप एवरेज पहले ही मान लेते हो। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं आपको, कोई भी मिडिल मोस्ट वैल्यू जो आपको मोटा मोटा समझ में आती है वो मान लीजिए, फिर उस वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, बस वो निकाल लो आप, ठीक है। मतलब कि जैसे कुछ भी मान लिया, ये कितना, ज्यादा में प्लस करना डेविएशन, कम में माइनस करना, उन डेविएशंस का मीन निकाल लो आप। मतलब ऐड ऑल दी डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उस मीन डेविएशन को अज्यूम्ड एवरेज में ऐड कर दो, आपको अपना आंसर या एवरेज मिल जाएगा। तो सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करने की जगह आप एक एवरेज मान लो, उस एवरेज से हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल लो, उन डेविएशंस का एवरेज अलग से निकाल लो, उस एवरेज को अज्यूम मीन में ऐड कर दो या अज्यूम एवरेज में ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे में कैलकुलेशन कई बार थोड़े कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे। अब यहां पे जो मिडिल मोस्ट वैल्यू मेरे समझ में आ रही है 50 मान, आप 49 भी मान सकते हो, 51, कुछ भी मैं 50 मान के चल रहा हूं, 50, 50 इज माय अज्यूम्ड मीन। अब आपके 10 ऑब्जर्वेशन हैं, ये 50 से कितना आगे या पीछे हैं, उन डेविएशंस को ऊपर ऐड कर देंगे, मतलब उन डेविएशंस का अब मुझे एवरेज निकालना है। तो उन डेविएशंस का सम मैं ऊपर लिख दूंगा और नीचे नंबर ऑब्जर्वेशन जो कि 10 है आपके, उससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बस ये सिंपल काम है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। चलिए 50 से देख लो, अब सिंपल है। 50 से 44 क्या, ये -6 हो गया, ये अगला -5 हो गया, फिर ये -7 हो गया, 51 +1 हो गया, 52 +2 हो गया, 48 -2 है, 47 -3 है, 49 -1 है, 48 -2 और 51 +1 है। देख रहे हो आप? हाँ, मैंने सारे डेविएशंस यहां पे निकाल दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू 50, तो मुझे पूरे नंबर लेने की यहां पे जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लो आप, ये तो 50 का 50 वैसे ही रहा, प्लस ये कितना आगे बता दो, जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो गया। दिस इज -18, -20, या प्लस मैंने साथ में लेते चलते चल जाएगा। ये -18 हो गया, इसमें कर दो, ये -15 हो गया, ये -20 हो गया,
-22 दिख रहा है? आप चेक कर लो, सम सही आ रहा है? कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? -15 -20 -22 बिल्कुल सही। तो ये -22 है, नीचे 10 है, -2.2 आ गया। 50 में से आप -2.2 माइनस कर दो तो 47.8 आपका आंसर बन गया। आपको पूरे नंबर लेने ही नहीं पड़े, सिर्फ एक मीन अज्यूम किया जो कि सेंट्रल वैल्यूज हैं। आप 51 या 49 भी ले सकते थे, वो आपकी विश थी, पर 50 थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आसान लगा मुझे, तुमने ले लिया। सिंपल है। आप इन सबको ऐड करके अपॉन 10 करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अब बता दो भाई, बात सिंपल है या नहीं? खुद बता दो आप, सिंपल है या नहीं पूरा मामला? ठीक है, तो यही काम यहां पे होता है। बस एक सेकेंड। ठीक है, सही है ना? चलिए, कई बार ना क्लास पढ़ाते वक्त हल्की लिए सिली मिस्टेक वैसे तो यहाँ पे नहीं है, बट हो तो कभी, ठीक है, कमेंट पे पॉइंट आउट कर देना। क्लियर है बात? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उन क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें बहुत फायदा मिल रहा है इस मेथड का, बहुत फायदा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा आगे पीछे एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास घूमती रहती वैल्यूज, जो आप आराम से देख सकते हो। चलिए, क्लियर होगी बात? विल अप्लाई इन सम क्वेश्चंस दिस थिंग। चलो, तो ये एक मेथड है निकालने का, या तो सीधा ऑब्जर्वेशन ऐड करो, अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन कर दो, या फिर वैल्यू वाइज भी आप कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब दूसरी बात, लास्ट पार्ट ऑफ थ्योरी, देन द थ्योरी इज कंप्लीट, फिर क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। दैट इज वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। ये बहुत जरूरी है। इधर देखिएगा, ये जो वैल्यूज मैंने दे रखी थी आपको, ये जो वैल्यूज दे रखी थी, जो आपने डेविएशंस निकाले यहां पे, 1 2 3, ये जितने भी 10 के 10 निकाले थे आपने, ठीक है, किस आपने पूरा 22 यहां पे कैसे निकाला था? ये देखो, -18 किया था, उसके बाद यहां पे ये +3 -15 किया था, उसके बाद ये तो मैंने कैंसिल को सीधा ही कर दिया था, ये ऐसे इस तरह से, और ये पूरा कैलकुलेट कर लिया था आपने। इस कैलकुलेशन में आपने एक बात ध्यान दी थी फ्रेंड्स, यहां पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे, इंडिविजुअल थे। मतलब ये शायद डे 1 का रेनफॉल है, डे 2 का रेनफॉल, या मार्क्स जो भी आप बोलना चाहें, ये 10 आपके पास डिस्क्रीट या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, बट कई बार ग्रुप होते हैं आपके पास, जैसे कि 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इसकी तरह इंडिविजुअल नहीं होगा, यहां पे ग्रुप बने होंगे। पहले सेक्शन में मान लीजिए बच्चों का नंबर 30 है और उनके नंबर मान लो 75 आए हैं। दूसरे सेक्शन में, पता है फॉर्मूले रटने से मतलब नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां यूज करनी है। कई बार वो चीज हमको नहीं पता होती, हम फॉर्मूला रट लेते हैं और एग्जाम में पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई एवरेज कब लगना है, आगे मिक्सचर एलिगेशन कब लगना है, कब मिक्सचर कब एलिगेशन, उनका फर्क क्या होता है, ये डिफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सेक्शन है, मान लीजिए 25 बच्चे हैं, उनका एवरेज नंबर 68 मान लेते हैं। तीसरा सेक्शन, इसमें स्टूडेंट्स का नंबर मान लीजिए 40 है, इनके एवरेज नंबर है मान लो 65। अब आपको पूरे सेंटर का एवरेज अगर निकालना है तीनों कंबाइन करके, तो दिस कंप्लीट एवरेज कितना का फॉर्मूला सेम होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों ग्रुप्स या तीनों सेक्शंस के सारे बच्चों का सम, अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3। बस, पहले का सम कितना है देखिए, अब बता, देखा था ना आपने, यहां पे एवरेज नहीं, एवरेज दिया है, नंबर दिया है, आपको सम की जरूरत पड़ गई, तो यहां पे क्या इस्तेमाल करोगे आप? सम क्या होता है? नंबर इंटू एवरेज। पुट कर दो, पहले का 30 स्टूडेंट्स से उनका एवरेज 75, ये पहला सम आ गया। दूसरे में नंबर 25 और एवरेज 68 है, दूसरा सम आ गया। तीसरे में 40 नंबर और एवरेज 65 है, ये पूरा सम आ चुका है, तीनों को ऐड कर दिया। नीचे क्या आएगा? इनका सम या इनका सम? नंबर्स का सम, इनका सम। एवरेज का सम नीचे मत कर देना, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, बी केयरफुल। तो 30 प्लस 25 प्लस 40, अब ये जो भी है, ये पूरे ग्रुप का एवरेज आपका आ चुका है। बेहद सिंपल। तो उसको फॉर्मूले फॉर्म में देखने का मन करे आपको, तो मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन थे तो कह रहा हम अगली क्लास में करेंगे। आई जस्ट रिमूव दिस। अल्टीमेट फॉर्मूला देख लो, मान लो पहला सेक्शन है, उसमें N1 बच्चे, उनका एवरेज A1 है। देखो, सिर्फ मार्क्स की बात नहीं, एवरेज हाइट की बात हो सकती है, या फिर हम सीरियल्स, राइस 20 रुपीज पर केजी को मिक्स किया 30 रुपीज पर केजी के साथ, तो बहुत, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं, सीरियल्स की बात हो सकती है, राइस की बात हो सकती है, वीट, बहुत सारे सोल्यूशंस की बात भी हो सकती है यहाँ पे, इस तरह से।
तो पहली क्लास में N1 बच्चे, उनका एवरेज A1 है। दूसरी क्लास में N2 बच्चे, उनका एवरेज A2 है। तीसरी क्लास में N3 बच्चे, उनका एवरेज A3 है। इस पूरे ग्रुप का एवरेज अगर हमको निकालना है तो ऊपर कंप्लीट सम आएगा, मतलब N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3, और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज। यहां पे ग्रुप्स थे, यहां पर इंडिविजुअल क्वांटिटीज थी। तो इंडिविजुअल का अप्रोच मैंने बता दिया आपको, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ग्रुप में यू अप्लाई वेटेड एवरेज फॉर्मूला। पर एक ध्यान रखना कि इसमें वेटेड वर्ड का इस्तेमाल क्या होता है। वेटेड एवरेज में वेटेड का मतलब वो केजी वाला वेट नहीं होता, ये समझिए। पहली क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, इसमें 20 बच्चे हैं, इसमें 25 बच्चे हैं, कुछ एवरेज था इनका, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द वेट्स। इसका मतलब अगर इन 25 बच्चों का, इस सेक्शन में 25 बच्चे थे, ये 25 को अगर मैं बढ़ा के 40 कर दूं तो इस ग्रुप का मैंने वेट बढ़ा दिया, उसका वेटेज बढ़ा दिया। तो उस कारण से टोटल जो कंप्लीट एवरेज था वो इसके एवरेज की तरफ चलना शुरू कर देगा। इट विल ट्राई टू टेंड और टिल्ट टूवर्ड्स दिस वैल्यू। तो किसी भी ग्रुप का अगर आपने वेटेज या ये नंबर ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया तो एवरेज उसके एवरेज की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो वेट मतलब वेटेज जो होता है उसमें, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि वो केजी वाले वेट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, ये बात थी। एक आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात। ये एवरेज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन भी आएगा। पर फ्रेंड ध्यान दिया आपने, मिक्सचर बनना तो शुरू हो गए। ये देखो, पहली क्लास के बच्चे के नंबर्स थे और उनके एवरेज नंबर थे। दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर, तीसरी क्लास में नंबर और कुछ एवरेज। जब हम पूरे ग्रुप का एवरेज पूछ रहे हैं तीनों कंबाइन करके, तो हम मिक्सचर बना रहे हैं नहीं बना रहे? बना तो रहे हैं, यस और नो। मान लो एक राइस है 10 पर केजी का, दूसरा है 15 रुपीज पर केजी का, तीसरा है 20 रुपीज पर केजी का। ये आपने 5 केजी लिया, या आपने 6 केजी लिया, या आपने 8 केजी लिया। इनको मिक्स करने पर जो फाइनल बनेगा मिक्सचर, उसका रेट क्या होगा? ये तो करोगे ना आप, 10 × 5 प्लस 15 × 6 प्लस 20 × 8। ये टोटल रुपीज आ गए आपके। भाई रुपीज पर केजी, केजी से मल्टीप्लाई करो तो रुपीज केजी कैंसिल हो गया। नीचे टोटल क्वांटिटी चाहिए आपको केजी में, तो 5 केजी प्लस 6 केजी प्लस 8 केजी, सेम चीज हुई या नहीं हुई? तो फ्रेंड्स, वैसे हम डायरेक्ट मिक्सचर वाले क्वेश्चन तो एवरेज के बाद करेंगे, पर मिक्सचर तो शुरू हो चुका है। यहां पे तीनों सेक्शन को मिक्स ही किया आपने, कंबाइन ही तो किया, ठीक है। तो मिक्सचर वाले भी ज्यादातर सवाल एवरेज कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। पर वहां पे एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन फॉर्मूला। तो कब हम एवरेज फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वेटेड एवरेज फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और कब हम एलिगेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये सब अंतर मैं आपको एवरेज चैप्टर के बाद बताऊंगा, जब हम मिक्सचर के एक्चुअल सवाल शुरू करेंगे डायरेक्ट। पर मिक्सचर की एंट्री हो चुकी है, एवरेज के सवालों में भी एक तरह से आप मिक्सचर ही कर रहे हैं। अगर यहां पे आपने 10 ऑब्जर्वेशन लिए थे तो आप इनको मिक्स ही तो कर रहे हो, यस और नो, ठीक है। चलिए, तो अभी सिर्फ एवरेज की बात तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। मिक्सचर की डायरेक्ट रेफरेंस हम एवरेज के बाद करेंगे। ये थ्योरी थी, आई थिंक पूरी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास से मैं सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स, स्नैप, कैट, आईएफटी, जैट, टिस्नेट, जितने भी एग्जाम होते हैं, सीमेट वगैरह, सबके सवाल लाऊंगा आपके सामने। कई नए सवाल भी होंगे, ताकि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो सके। सीरीज को फॉलो करते रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन चालू, और आप रफ कॉपी और पेन लेके नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। खुद से ट्राई करना है, फिर सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। एंड प्लीज, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और कुछ भी कमी या कुछ भी अच्छाई आपको लगती है, डू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द कमेंट सेक्शन। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द फीडबैक टू इंप्रूव द चैनल, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मुलाकात होगी पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।